राधे राधे जी, आप सब लोग कैसे हैं। मैं हूँ जीत, आप सबकी वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग। और ये देखिए मैं सुबह सुबह यहाँ पे बज रहे हैं, घड़ी पे मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। घड़ी पे बज रहे हैं 5:30, है ना। 5:30 बजे मैं रेडी हो चुकी हूँ। बताती हूँ, अभी थोड़ी देर में बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये देखिए परी, परी हाय करो। और ये देखिए मेरा बैग भी रेडी हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पीहू, और वो रहे पीहू के पापा। हम सब हो गए हैं तैयार। जुड़े रहिए ये देखने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और खैर मैं सरप्राइजेस नहीं रख पाती, मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर, वहाँ पे अपनी मत्था टेकने के लिए। और जुड़े रहिए इस यात्रा में, और इस यात्रा का खूब सारा आनंद उठाइए। और गुरुद्वारे साहब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने आप भी अपनी हाज़िरी लगाइए। और फिर से एक बार, एक प्यारी सी व्यूवर है, थोड़ी सी मैंने ना कल पंजाबी बोली थी तो उनको बहुत पसंद आई थी। उनका नाम सीमा जी है, तो सीमा जी स्पेशली आपके लिए सत श्री अकाल, कैसे हो आप? ठीक है। और जी आयानु का मतलब होता है सीमा जी कि वेलकम बैक। ओके, तो जी आयानु सीमा जी टू माय व्लॉग। और फिर मिलती हूँ आगे, ठीक है। बने रहिए वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों इतनी खुशी हो रही थी ना, और हमने अपनी जर्नी यहाँ पे शुरू कर दी है। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ से हम अपनी ट्रेन को मतलब पकड़ेंगे भाग भाग के क्योंकि रश होता है ना इतना ज़्यादा। तो हम लोग टाइम पे यहाँ पे निकल चुके थे। और ये थी प्यारी सी बिल्डिंग जो कि मुझे दूर से इतनी अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ। और जी बस हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन और हम आ गए हैं अपनी ट्रेन में। हमने पकड़ लिया अपना डब्बा बिना भागे, क्योंकि हम समय पे पहुँच गए थे यहाँ पे। और ये रहा, यहाँ मैं कुछ बोल रही थी लेकिन बोलने का कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा शोर हो रहा था ना। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं वॉइस ओवर ही कर देती हूँ, यही ज़्यादा बेटर रहेगा। एटलीस्ट आप लोग परेशान तो नहीं होंगे, मैं नहीं चाहती आप लोग बिल्कुल भी परेशान हो। और इस पूरी जर्नी का जो है आप हैज़ल फ्री होकर मज़ा लीजिए मेरे साथ। और यार ये बड़ा मज़ा आता था जब हम छोटे होते थे ना, और जब हम ट्रेन में बैठते थे तो हमारी ट्रेन के सामने से मतलब एक और ट्रेन गुजरती थी ना, झूम करके जो आवाज़ आती थी, इतना मज़ा आता था ना। वही चीज़ यहाँ पर हो रही थी। आपको दिख रहा है? ज़ूम इन। अरे आपको ब्लैक ब्लैक तो दिख रहा है? हमारी जर्नी तो हैप्पी मिल हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला हैप्पी जर्नी, तो आप भी कमेंट्स में लिख देना हैप्पी जर्नी टू यू। और हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी भी लिख देना, सब्सक्राइब कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये लीजिए भाई, परी ने भी मेरे चैनल की यहाँ पे कर दी है एडवर्टाइजमेंट, जिसमें उसने कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद लग रही थी भूख, तो यहाँ पर हमारे पास थे इतने अच्छे कुलचे आए है। इतने तो दिल्ली के भी इतने अच्छे नहीं थे, इतने सॉफ्ट, मज़ा ही आ गया। इनके कुलचे हमसे ज़्यादा बढ़िया है, अच्छा है। और लस्सी भी, हाँ लस्सी भी बहुत ठंडी है। कुलचे वगैरह खाने के बाद ना यहाँ हमने करा था थोड़ा सा रेस्ट, फिर थोड़ा सा मन कर रहा था कि कुछ मीठा हो जाए, तो यहाँ पर हमने खाई थी आइसक्रीम। ये फ्रूट आइसक्रीम थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत मज़ा आया। और लिटरली इतना इन्जॉय करा ना हमने, ठंडा ठंडा लग रहा था। यहाँ पे मौसम बिल्कुल गर्म नहीं था, मतलब जैसे जैसे हम दूसरी तरफ जा रहे थे, मतलब दिल्ली छोड़ के हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो मौसम इतना बिल्कुल ख़राब नहीं लग रहा था, सही लग रहा था, मतलब ओवरऑल ठीक था। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अब अपने होटल। फाइनली थक हार के हम आ गए हैं अपने रूम में। हमें ना एक फाइनली रूम मिल गया है। यहाँ पर ना रूम्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी संगत आती है ना अमृतसर में। और हम शायद गलत दिन आए, हम सैटरडे को आए हैं, तो सैटरडे वाले दिन तो और भी ज़्यादा रश था, मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि हमें रूम मिलेगा। लुक एट मी, मेरे को कि इतना थकान फील हो रही हो, माय गॉड। परी का हाल बुरा था। ट्रेन की जर्नी बहुत अच्छी थी हमारी, लिटरली बहुत अच्छी थी, बहुत आरामदायक थी। बिल्कुल हम लोगों को ऐसा फील नहीं हुआ था कि थकान हो रही। लेकिन बाद में जब रूम ढूंढने की बारी आई थी ना, ओ माय गॉड, मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये है परी, परी का हाल देखिए। यहाँ पे कुछ किचन नहीं है, खाने के लिए किचन नहीं है, इसलिए पता नहीं हम लोग कैसे खाएंगे।
परी को टेंशन हो गई कि हम लोग खाएंगे कैसे, यहाँ पर तो किचन है ही नहीं। हमें मिला है एक रूम, ठीक है, इसमें हमारा डबल बेड है। सामने मैं दिखाती हूँ आपको पीहू। यहाँ पे पीहू इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो आते ही एकदम बेड पे पसर गई थी। ओवरऑल ठीक था, रूम बहुत अच्छा था। यहाँ पर हमें डबल बेड मिला है और यहाँ पर एक एसी भी प्रोवाइड किया है जो कि अच्छा था हमारे। यहाँ पर एक और मेहमान आने वाला है उसके लिए ये सीट है। जब वो मेहमान आ जाएंगे तो मैं आपको मिलवाऊंगी उनसे, बहुत ख़ास है वो मेहमान। तो ये बेड उनके लिए है और हम सब जो है इस बेड पे हो जाएंगे और यहाँ पर है बाथरूम विच इज़ नॉट बैड, इट्स गुड। बाथरूम ओके है, इनफ है हमारे लिए, बहुत सही है। मतलब उन्होंने बाल्टी वगैरह सब दे रखी। मैं अंदर से पूरा दिखाना नहीं चाहती, बाथरूम क्या दिखाऊं, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये भी बेचारा हमारे साथ घूमने आया, ये भी बहुत थक गया है, ये भी बहुत ज़्यादा थक गया है ये भी बहुत ज़्यादा थक गया, हम भी बहुत ज़्यादा थक गए। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से मिलती हूँ फिर से, और तब तक मैं शावर ले ली, बच्चों को भी यहाँ पे अच्छे से तैयार कर दूँगी। मतलब थक गए ना, ऑब्वियसली ट्रेन में थी तो आपको पता ही है अनहाइजीनिक हो जाता है थोड़ा। तो बस मैं बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेशअप कर लूँगी, मैं खुद भी फ्रेशअप होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। टिल देन मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके जी, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बच्चे भी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। हमारे यहाँ पर आने वाले थे खास मेहमान जो कि आ गए हैं, और ये रहे वो खास मेहमान, मम्मी जी मम्मी आ गई है, और ये परी मैडम भी रेडी हो गई। देखिए मम्मी, सत श्री अकाल। मम्मी सारे ने सत श्री अकाल बोलो। सारे सत श्री अकाल। हाँ जी, सारे मेरे वालू प्यार भरी सत श्री अकाल। ते होना से रेडी हो गए, मतलब हम रेडी हो गए हैं और अब हम निकलेंगे जलियांवाला बाग के लिए। मैं आप लोगों को आज टूर करवाऊंगी जलियांवाला बाग का, ओके। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। और देखिए पुराना पंजाब, एकदम पुरानी बिल्डिंग्स है यहाँ पे। मतलब अमृतसर का जो ये वाला इलाका है ना पूरा, ये पुरानी बिल्डिंग्स है फुल ऑन। ये आपको पुरानी जैसे हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली होता है ना, ऐसी पुरानी पंजाब की आपको याद दिलाएगा। तो फिर मैं अब मिलती हूँ आपसे सीधे जलियांवाला बाग में। यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था, सुजीत लेने गए थे मम्मी को अमृतसर गोल्डन टेम्पल जो है ना वहाँ पर। इन दोनों की पता नहीं क्या खिचड़ी पकी, ये लोग आधे घंटे तक एक दूसरे को ढूंढते ही फर्स्ट टाइम आए थे हम अमृतसर, तो हमें पता ही नहीं है, फिर भी मैं मम्मी को ढूंढ के लेके आया, तो अपने आप में ये बड़ी बात है। बाकी जो समझ, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया मम्मी को ढूंढ के, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं अमृतसर मत्था टेकने आया हूँ गोल्डन टेम्पल, और मैं ढूंढते ढूंढते मैं चला गया जलियांवाला बाग के मेन गेट पे, जहाँ नहीं पहले बोल रहे हैं जहाँ जोड़ा घर है, मतलब जहाँ जूते उतारते वहाँ मिलो। इनकी मीटिंग ये थी जहाँ जूते उतारते मैं वहाँ मिलूंगी। इन्होंने कहा कि तुम ना जो सबसे बड़ा वाला खंडा साहब होता है ना, जो हमारा झंडा होता है गुरुओं का, वहाँ मिलो। इन दोनों की मीटिंग बिल्कुल कैंसिल हो गई। कभी कोई कहीं बुला रहा है, कोई कहीं बुला रहा है, दोनों आपस में इतना कंफ्यूज। फिर उसके बाद न जाने ये लोग ने कैसे मीटिंग करी। मैं ढूंढते ढूंढते पहुंच गया जलियांवाला बाग के मेन गेट पे, और मुझे लग गया कि मैं एकदम सटीक जगह आ चुका हूँ। फिर मम्मी जी को मैंने वहाँ के लिए बोला कि मतलब वहाँ गेट के पास आ जाइए, फिर मम्मी मुझे मिल गई, मैं लेके आ गया होटल में। फाइनली मतलब इन लोगों की जर्नी कंप्लीट हुई, जिसकी वजह से अब हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे चलिए। अच्छा, यहाँ पर मेरे को एक बात बोलनी, जब हमने ये रूम लिया था ना, ओ माय गॉड इतना कॉस्टली रूम बता रहे थे ना ये लोग। इतने से छोटे से रूम का ये लोग प्राइस हमें 1500 बता रहे थे। बहुत मतलब बहुत बार्गेनिंग करने के बाद हमें ये रूम 1000 का पड़ा था, बट ओके था, ओके मतलब हमें एक रात गुजारनी थी तो उसके लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अगर आप लोग जा रहे हैं अमृतसर घूमने और आप लोगों को रूम का अगर प्रॉब्लम हो रहा हो, तो बहुत ये लोग बहुत ज़्यादा रेट बताते हैं। प्लीज़ आप लोग परेशान मत होना, इनसे बार्गेनिंग ज़रूर करना, क्योंकि ये कर देते हैं बाद में एडजस्टमेंट। और यहाँ पर हम आगे थे जलियांवाला बाग की तरफ। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना साफ़ सुथरा, मैंने बिलीव नहीं किया था। हम बहुत छोटे थे जब हम यहाँ आए थे, मतलब आई थिंक सो हम 5-6 साल के थे जब मम्मी पापा यहाँ पर हमें लेकर आए थे। उसके बाद मैं अपने, जब मेरी पीहू हो गई थी ना 3 साल की, 2.5 ईयर्स की, तब मैं अपने दादा दादी के साथ यहाँ पर आई थी उसको सरोवर में स्नान वगैरह कराने के लिए। लिटरली उस समय और अब में ना बहुत चेंजेस आ गए। और ये रहे हमारे राधा कृष्ण, इनसे कैसे हम दूर रह सकते हैं। मुझे अपने लाला की बहुत याद आई थी और लाला ने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ। और यहाँ पर देखिए मुझे अपने लाला के दर्शन भी हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, सच्ची में बहुत ऐसा लग रहा था कि यार हम वृंदावन नहीं गए तो क्या हुआ, ठाकुर जी ने हमें यहीं पे दर्शन दे दिए। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मन अंदर से ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और मैं बताऊँ एक बात, यहाँ पर ना इतनी साफ़ सुथरा था ना ये जगह, बहुत ही अच्छा। ये ना स्टैचू जो आप देख रहे हैं ना, इसके ठीक सामने है अपना जलियांवाला बाग। देखिए आप, हम आ गए यहाँ पे जलियांवाला बाग। ये रहा
ये छोटी सी एंट्री गेट है यहाँ पे। मैं यहाँ पर आ गई हूँ, बच्चे भी यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पे ना ये गेट खुलेगा 7:30 पे, यानी कि इवनिंग में अगर आप आ रहे हैं तो इसकी एंट्री से बंद होती है और ये 7:30 के आसपास यहाँ पे खुलेगा। मुझे इंतज़ार है जल्दी से जल्दी खुल जाए और फिर मैं अंदर जाऊँगी। तब तक मैं आपको मार्केट दिखा देती हूँ। यहाँ पे मार्केट बहुत 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 अच्छी मार्केट है यहाँ की, बहुत अच्छी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, ये जो स्टैचू यहाँ पे आप लोगों को वाइट कलर का दिख रहा है, ये एक्चुअली मेमोरेबल स्टैचू है। जिन भी लोगों का जो यहाँ पे शहीद हुए थे ना, उसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब कुछ, उन सब का यहाँ पर एक स्टैचू फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। उनको श्रद्धांजलि दी गई है यहाँ पे। और यहाँ पर आगे बढ़ रही थी मैं मार्केट में, और मेरा ना दिल कुछ कुछ होने लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे सूट के गले गिरे इतने अच्छे थे ना कि मैं क्या बताऊँ यार। मेरा तो मन कर रहा था मैं सब कुछ ले जाऊँ, पर यार क्या करूँ, इतना बजट भी तो नहीं था मेरा। लेकिन फिर भी यार बहुत मज़े आ रहे थे। मैंने फिर भी शॉपिंग करी, मैंने सूट वूट खरीदे थे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत ही प्यारे प्यारे सूट है। ये वाला सूट इतना सुंदर था ना, हैंड एम्ब्रॉयडरी था पूरा, इस पर हाथ का काम किया हुआ था। और लेटर ऑन मैं आगे आगे जैसे जैसे बढ़ रही थी ना, चीज़ें और भी अच्छी होती जा रही थी। मतलब ये बहुत बड़ा मार्केट था और इतना मतलब कवर अप करना मेरे लिए भी इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर ना मैंने थोड़ी देर बाद कैमरा बंद करके खुद इंजॉय करना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि मैं कितना रिकॉर्ड करूँ। ये ना वो मतलब कपड़े हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर लोग चढ़ाते हैं ना, ये यहाँ से मतलब लोग ख़रीद लेते हैं। और ये थी कितनी प्यारी पगड़ी है ना, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे नन्हे नन्हे कुछ तो ख़रीद भी रहे थे, पर मैंने ऐसा ख़रीदी नहीं क्योंकि ये बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत प्यारी थी। परी का सर तो बड़ा था, उसके सर में तो आएगी नहीं, लेकिन लिटरली बहुत सुंदर थी। उसके बाद मैं फिर आ गई थी अपने मार्केट एरिया में। देखिए कितना सुंदर है, मतलब एक एक चीज़ यहाँ पे इतनी सुंदर बनाई गई ना, क्योंकि ये ना मेन स्पॉट है, लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और यहीं से जो है ना अपने मतलब जो हमारे गोल्डन टेम्पल है उसकी शुरुआत भी होती है। ये थी पंजाब की फेमस फुलकारियाँ, इसके बिना तो पंजाब अधूरा है ना। औरतों का श्रृंगार ही फुलकारियों से होता है, आपने सुना ही होगा। फुलकारियाँ और पंजाबी जुत्ती, ये दो मेन चीज़ें हैं। और यहाँ पर मैंने देखी थी सुंदर सुंदर पंजाबी जुतियाँ। ये जो साइज़ बच्चों के थे ना, ऐसे में आपको बड़ों के साइज़ भी मिल रहे थे यहाँ पे। बहुत रिजनेबल थी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी। आई थिंक तो 200 रुपीज़ की थी ये, 200 या 250 रुपीज़ की कुछ ऐसी थी। मैंने परी के लिए भी एक ली थी, लेकिन बहुत सुंदर थी, बहुत प्यारी थी। आप इंजॉय करिए। उसके बाद ना मैंने देखा कि परी जो है गोलगप्पे चाटने चली गई। खैर सारे खा जाऊँ। ओ भाई, परी ने तो बिल्कुल हमसे गोलगप्पे शेयर नहीं करे, पर हमने अपने खा लिए थे, कोई बुरा बात नहीं है वैसे भी। और फिर यहाँ पर ना जब तक हम वापस आए तो यहाँ पर जो है गेट खुल चुका था, और इतना मतलब लोग एक्साइटेड थे ना अंदर जाने के लिए। कहीं ना कहीं होता भी है यार कि हमारा ऐतिहासिक है ये, मतलब ये पल ऐसा है ना जिसको मतलब लगता है कि हाँ एक बार तो देखना बनता है। हम बहुत छोटे थे जब हमारे पापा यहाँ लेकर आए थे, और आज देखिए हम अपने बच्चों को यहाँ लेकर आ रहे थे। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा, हम सब यहाँ पर आए थे। बहुत अच्छा लगा था। उस समय भी समझ थी पर इतनी नहीं थी, लेकिन आज ना यहाँ आते मन बहुत ज़्यादा भावुक हो गया था मेरा। ये था नाइट का व्यू, और यहाँ पर ये एंट्री गेट है। यहाँ पर ना दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि लोग जो थे यहाँ पर जलियांवाला बाग में जब आए थे, तो मेला जब लगा था यहाँ पे 13 अप्रैल का, वो किस तरीके से उमंग से, मतलब कितने खुश होकर लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे थे। जैसे हम अपने बच्चों के साथ अभी एंट्री कर रहे हैं ना, ठीक उसी तरीके से लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। सोचिए ये तब का हाल है जब हमारे देश पे अंग्रेज़ों का राज था। मतलब आज तो हम फ्री होकर आराम से बिना किसी डर के हम जो है आ रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन उस समय की बात थी जब ब्रिटिश लोगों का हम पे राज था। और ये इस समय पे ना यहाँ पे रिवॉल्ट एक्ट जो था लागू हो गया था हमारे देश पे, जहाँ पर कोई भी मीटिंग करना, किसी भी तरीके का कुछ करना अलाउड नहीं था। दिख रहे हैं ना जो लोग इस बाग में शहीद हुए थे, वे न सिख थे, न हिंदू थे, न मुसलमान। उस बैसाखी खून से लथपथ हुआ था पूरा हिंदुस्तान। वो अमृतसर में 13 अप्रैल
यहाँ पे माफ़ करिएगा, मैं आप लोगों को जलियांवाला बाग का पूरा टूर तो नहीं दे पाऊँगी। उसका टूर जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो कि मैंने मॉर्निंग में शूट किया था, क्योंकि यहाँ पर हो गई थी शाम, तो पूरा जलियांवाला बाग देखना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर ना अगर आप लोग इवनिंग में आते तो बिना टाइम वेस्ट करे भी आप लोग जलियांवाला बाग विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शाम के वक्त होता है लाइटिंग शो, जो कि दिन में नहीं होता। तो हमने ये भी अटेंड करा था। यहाँ पर सब कुछ डिटेल में बताया गया था जलियांवाला बाग के बारे में। और लाइटिंग शो देखने के बाद हम आ गए थे बाहर, और यहाँ पर मिल रही थी लस्सी ठंडी ठंडी, वो हमने पी, इंजॉय करा। बहुत टेस्टी थी अमृतसर की लस्सी, बड़ा ही मज़ा आया। फेमस थी यहाँ की ये लस्सी। और फिर यहाँ पर ना ब्रेसलेट वगैरह कुछ मिल रहे थे। ये तो हमारे दिल्ली में भी मिलते, पर पीहू का आ गया था लालच, तो मैंने कहा चलो भाई ले लो तुम भी, तुम्हें भी होना चाहिए ना। और फिर उसके बाद आ गए थे हम गोल्डन टेम्पल के अंदर, और अंदर एंटर होते ही आपको मिलेगा लंगर का ये बहुत बड़ा सा किचन। ये दुनिया का सबसे बड़ा किचन है, इंडियाज़ मोस्ट लार्जेस्ट किचन इन दी वर्ल्ड। मतलब ये बहुत बड़ा किचन है। यहाँ पर डेली जो है लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और गुरु का लंगर यहाँ पे छकते हैं। बहुत बड़ा है ये। इनफैक्ट यहाँ पर ना फ्लोर बने हुए हैं अलग अलग, ताकि किसी भी संगत को जो है वो वेट ना करना पड़े, क्योंकि कहते हैं ना पेट की भूख ऐसी होती है कि वेट नहीं किया जाता। तो यहाँ पे गुरु दरबार में इतना प्यारा तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया। सोचिए इतने लाखों लोग आते हैं, और यहाँ पर ना नीचे वाला फ्लोर पूरा फुल हो रखा था, तो उन्होंने हमें ना दूसरे फ्लोर पे भेजा। उन्होंने कहा कि आप ऊपर वाले फ्लोर में चले जाइए। और यहाँ पर ना और भी फ्लोर बने हुए थे, तो हमारी फर्स्ट फ्लोर में ये एंट्री हो गई थी। और देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, मतलब एक एक चीज़ इतनी सुंदर। यहाँ से इतनी सुंदर हवा आ रही थी, ये पूरा खुला खुला एरिया था, और इतनी सुंदर हवा आ रही थी, इतनी प्यारी हवा लग रही थी ना। यहाँ पर एक भाई साहब आए जिन्होंने हमें गाइड किया कि आप लोगों को इस तरफ आना है, यहाँ पर आप लोग जो है लंगर छक सकते हैं। यहाँ पर लंगर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। गुरु का लंगर की तो बात ही अलग है, आप रेस्टोरेंट में खा लो, कहीं पर भी खा लो, अगर आपने गुरु का लंगर नहीं खाया ना तो सब कुछ वेस्ट है। यहाँ अगर एक बार अगर आप अमृतसर जा रहे हैं तो गुरु का लंगर ज़रूर खाइएगा। इतना ह्यूज अमाउंट में लोग थे यहाँ पर, फिर भी उसके बाद कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं, कोई भी तरीके का खाना नहीं फैला हुआ था। बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा यहाँ पर सबको करके खिलाया जा रहा था। लंगर में ना यहाँ पर दाल थी, खीर थी। खीर मैंने एक्स्ट्रा ली थी क्योंकि मेरे साथ परी भी थी, और फुल्के थे यहाँ पर। बाद में लेटर ऑन हमारे पास कड़ी भी आ गई, जो हमने बहुत इन्जॉय करी। कड़ी बहुत टेस्टी थी, और आलू गोभी की सब्जी। आय हाय, गुरु का लंगर खा के तो मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया था। धन्यवाद गुरु जी। और फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर अंदर मत्था टेकने के लिए। बहुत रश था यहाँ पे। इस समय पे मत्था टेकना, मतलब इस समय पे क्या होता है, गुरु जी की ना सवारी जाती है, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी इस वीडियो में, डोंट वरी। आप लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन कर लीजिएगा। और यहाँ पर ना देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ थी, कितनी ज़्यादा, ओ माय गॉड। सैटरडे संडे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती। गुरुद्वारे में एंटर करने से पहले यहाँ पर आप लोगों को अपने चरण को धोना पड़ता है, मतलब अपने पैरों को अच्छे से धोना पड़ता है। उसके बाद आप लोग अंदर जो है गुरु जी की इसमें मत्था टेक सकते हैं। यहाँ पर मन हो रहा था कि मैं कुछ भी ना बोलूं, इतना सुकून मिल रहा था ना मुझे, इतनी शांति मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आप लोग एंजॉय करिए। इंतज़ार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसके लिए हम अमृतसर आए थे। और यहाँ पर आ रही है गुरु जी की सवारी। आप लोग मज़े लीजिए, आप लोग एंजॉय करिए और दर्शन करिए। पर ना यहाँ पर रात को ना, जब रात हो जाती है, जब गुरु जी की पालकी जो है ना वो दूसरी जगह पे ली जाती है, वहाँ पे उनको आराम करवाया जाता है। फिर अर्ली मॉर्निंग मतलब लोग फिर से इसी तरीके से भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं, और फिर से दर्शन के लिए यहाँ पे रेडी होते हैं लोग। और पालकी साहब को जो है, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो है गुरुद्वारे में यानी कि गोल्डन टेम्पल में दोबारा एंटर कराया जाता है। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर अब गुरु जी जो है विश्राम करेंगे यहाँ पर।
उल्टी उल्टी हवा में इतने अच्छे से लहरा रहा था, इतने शांत तरीके से। आज गुरुओं की देन है कि हम सिख जो है आप लोगों के सामने हैं, और गुरुओं की देन की वजह से हमें सब कुछ जो है अच्छे से चल रहा है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को दर्शन कराने लेकर आई। डोंट वरी, मैं आप लोगों को जो है मॉर्निंग का व्यू भी यहाँ पर दूंगी कि जो गोल्डन टेम्पल है वो मॉर्निंग में कैसा लगता है, पर उसके लिए आपको मेरा देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। टिल देन मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। और खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और आप सबको अगेन मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल, राधे राधे, हरि बोल।